हमारे भी कई बार इस प्रकार का भाव बना और सारी तैयारियां हो गई कि हम भी कैलाश मानसरोवर जाएंगे। क्या कहते हैं वो, पासपोर्ट वगैरह बनाना पड़ता ना आजकल, तो वो सब तैयारी हो गई और ये जाना हो गया कि कैलाश मानसरोवर जाना है। उसी समय एक महात्मा आए, आप जानते हैं उन महात्मा को, पूज्य ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा के शिष्य हैं श्री हंस देवराहा बाबा। अपने मोहल्ले में टिकारी घाट है, उनका स्थान है। तो उसी समय हमको जाना था वहां, उसी गर्मी के समय में कैलाश मानसरोवर जाना था। तो हम उनका दर्शन करने गए, कई साल पुरानी बात। बड़ी भीड़ थी वहां, मचान पर बैठे थे बाबा, अलग ही रंग उनका, कुछ ब्रह्मवाणी में अलग ढंग की बात, रहने पे 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 पे, तू ही तू, मैं ही मैं, जाने का भाषा समझना बड़ा कठिन काम उनका। तो जैसे ही हम वहां गए तो हमारा उनका कोई परिचय नहीं था, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे तो उन्होंने सारी भीड़ को वहां से हटा दिया, सारी भीड़ को। अपने जो शिष्य सेवक थे उनको भी हटा दिया, केवल हम थे वो थे। शायद हमारे साथ बाबूजी थे कि नहीं थे, ये नहीं थे, केवल हम और वो दो ही लोग थे। हाँ, तो वो महात्मा हमसे बोले कि आपका एक ऐसा दुर्लभ योग है। पहले तो बोले कि हम और आप पूर्व जन्म के कुछ हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। भगवान जाने, उनकी भाषा तो अपने ढंग की थी। बोले हम और आप बिहारी जी की सखी हैं पूर्व जन्म की, ऐसा बोले। फिर एक बात बोले कि आपके एक ऐसा विलक्षण योग है जो दुर्लभ है। आप अपने मन में जिस बात का संकल्प कर लेंगे भीतर से, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो पूरा होगा। आप संकल्प कर लो। हमने उनको बताया नहीं था कि हम मानसरोवर जाने वाले हैं, अपने आप ही बोले आप संकल्प कर लो कि हम कैलाश मानसरोवर तभी जाएंगे जब वो भारत का था भारत में आ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो एक ऐसा अवसर आएगा कि मानसरोवर कैलाश फिर से भारत में आ जाएगा। तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा भाई इतनी सी बात, हम वैसे थोड़े दूसरे हिसाब के हैं, उतनी बर्फ में पता नहीं श्वास कैसा रहे, तबीयत कैसी रहे, मरीज तो पहले से ही हैं। एक और महात्मा ने कह दिया, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। यदि हमारे संकल्प करने से ऐसा हो जाए तो ठीक है, हम वचन देते हैं कि यदि हमारे जीवन काल में स्वस्थ रहते हुए कैलाश मानसरोवर फिर से भारत में आ गया तो हम दर्शन करने जाएंगे, अन्यथा हम यहीं से उस तीर्थ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हमने फिर जाने का निश्चय ही त्याग दिया। अब भगवान की इच्छा होगी आ जाएगा भारत में, भारत का ही था ये तो। 62 की लड़ाई में ही चीन ने कब्जा कर लिया, 65,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में चली गई। उसमें हमारा कैलाश चला गया, मानसरोवर चला गया, तिब्बत चला गया। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे तिब्बत तक, बर्मा तक हम पैदल पैदल चल करके गए।
काबुल गंधार तक, अफगानिस्तान तक पैदल चल करके महाराज जी कहते थे हम गए हैं। सब जगह भारतीय सनातन संस्कृति का आदर था। तब से